Welcome to Jigyasu online classes. Today I will start a new chapter of reasoning. क्यूब के बारे में बताएंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको बताएंगे बच्चों। क्योंकि क्यूब और डाइस ये दोनों बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। डाइस के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बनाया है जो आप देखेंगे, और आज मैं क्यूब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि क्यूब में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको विद इन सेकेंड में कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि जनरली स्टूडेंट को क्यूब में बड़ा प्रॉब्लम आता है अगर डिफरेंट कलर से पेंट किया रहता है। तो आज हम आपको क्लियर करेंगे कि अगर डिफरेंट कलर से भी पेंट किया हुआ है तो पर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्यूब। क्यूब के बारे में आपको पता होगा, जैसा डाइस का स्ट्रक्चर होता है वैसा ही क्यूब का स्ट्रक्चर होता है। और क्यूब में 6 फेसेज होते हैं, देखते हैं हम। ये हमारा क्यूब हो गया। देखो, दो तरीका बनाने का है, लेकिन जब भी एग्जाम में रहेगा तो इसी तरह का बना हुआ डायग्राम रहेगा। एक आप इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे ये हो गया। ये स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आप दो तरह से इस डायग्राम पर हम फोकस करेंगे और इसी को लेकर के चलेंगे। एक चीज सबसे पहले आपको बता दूं कि क्यूब में फेसेज होता है, नंबर ऑफ फेसेज 6 होता है, और प्रत्येक फेस जो होता है वो स्क्वायर के शेप में होता है। कॉर्नर इसमें 8 होते हैं, जो आपको पता है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। 4 ऊपर हो गया और 4 नीचे हो गया, एक इसके अंदर है। ठीक है, ये एज बोलते हैं। ये जो है नंबर ऑफ एजेज जो होता है, नंबर ऑफ एजेज जो है 12 होता है। यानी ये जो आप देखें, अगर आपके घर में माचिस की डिब्बी हो या कोई ऐसा बुक हो जो स्क्वायर शेप में हो, या कोई सी किताबें हैं, तो उसमें आप देखेंगे वो जनरली वह क्यूबाइड होता है। क्यूब और क्यूबाइड में यही अंतर है कि क्यूबाइड में क्या होता है, माचिस की डिब्बी घर में होगा आपको, आप देखेंगे। या मान लीजिए ये बुक है, इस बुक को अगर आप देखते हैं तो यह जस्ट लाइक क्यूबाइड है, क्योंकि इसका जो एरिया होगा इसके बराबर होगा, इसका जो एरिया होगा इसके बराबर होगा, इसका जो एरिया होगा इसके बराबर होगा। जो कॉर्नर होते हैं, देखिए एक कॉर्नर यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 ऊपर हो गया, 4 आपका नीचे हो गया। तो इस तरह से 8 कॉर्नर होते हैं। ये किनारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर 5 है, इधर 6 है, फिर इधर 7 है, इधर 8 है, इधर 9 है, इधर आपका 10 है, 11 है, 12 है। इस तरह से आप काउंट कर सकते हैं जो किनारा हमारा होता है। तो चूंकि किनारे पर क्वेश्चन आएगा नहीं, कॉर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका इसमें आएगा और साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम आपको बताएंगे। जैसे क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए जैसे एक ये आपका ये क्यूब बना हुआ है।
इसमें मान लो ये जो साइड दिया हुआ है ये 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर का हमें इससे स्मॉल क्यूब बनाना है। ये बिग क्यूब, ये बिग क्यूब their size is 4 cm. If you want to make a small cubes, their size is 1 centimeter. Then how many small cubes will be formed? एक बिग क्यूब है जिसका साइज 4 cm है और हमें 1 सेंटीमीटर का स्मॉल क्यूब बनाना है, तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने होंगे ये आपको बताना है। देखो दो तरीका है, एक तो डायग्राम से बना सकते हैं, दूसरा बिना डायग्राम से आप बना सकते हैं। विदाउट हेल्प ऑफ डायग्राम यू आर एबल टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑब्टेनिंग फ्रॉम बिग क्यूब। माने बड़े घन से, क्यूब का मतलब होता है, क्यूब का मतलब होता है घन, क्यूब का मतलब घन होता है। तो घनों की संख्या आपको निकालना है, क्यूब्स की संख्या निकालना है। तो देखो जब यहां से लेकर के ये जब 4 सेंटीमीटर है, ये जब 4 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि हमने बता दिया कि क्यूब का जितने भी साइज होंगे सभी 4 सेंटीमीटर होंगे। तो हमें 1 सेंटीमीटर का लेना है, इसका मतलब है कि इसको हम 4 भाग में बांट देंगे, इधर भी 4 भाग में बांटेंगे। देखो इधर भी आपका 4 भाग में बटेगा, इधर भी आपका 4 भाग में बटेगा, इधर भी आपका 4 भाग में बटेगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि जो स्मॉल क्यूब हमें बनाना है, तो जो स्मॉल क्यूब हो उनका भी सभी साइड जो है इक्वल होना चाहिए, सभी साइड इक्वल होना चाहिए, सारे फेस जो है स्क्वायर शेप में होना चाहिए। तो इसमें देखो ध्यान से, अगर हम टोटल निकालना चाहेंगे तो 4 लेयर बन रहा है, और प्रत्येक लेयर में देखोगे काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक में 16 बन रहा है। जब 4 लेयर है, एक लेयर में आपका 16 बन रहा है, तो 4 लेयर में कितना बनेगा? 4 लेयर में जो है 16 गुना 4 बराबर 64 बनेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका जो है, इसमें सबसे पहले क्या करना है कि अब देखो हमें बिग क्यूब का साइज, बिग क्यूब का साइज हमारा 4 सेंटीमीटर है और स्मॉल क्यूब का साइज हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4/1 माने 4 हो गया, यानी बड़े क्यूब का साइज को ऊपर में रखना है, छोटे क्यूब का साइज को नीचे में रखना है। यानी n बराबर हो गया साइज ऑफ बिग क्यूब और बटा में साइज ऑफ स्मॉल क्यूब। तो n का वैल्यू निकल जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि एक बिग क्यूब है, बड़ा सा घन है, और छोटा घन बनाना है उससे जिसका साइज 1 सेंटीमीटर होगा, तो स्मॉल क्यूब की संख्या कितनी होगी? तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब जो होगा
नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, स्मॉल क्यूब्स हो जाएगा n का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब है कि n का वैल्यू इस डायग्राम में 4 आ गया है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 64 होगा। यानी एक बड़ा क्यूब है जिसे छोटे क्यूब बनाना है, तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हमें n का वैल्यू निकालना है। और n के वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, बिग क्यूब का साइज ऊपर रखो, स्मॉल क्यूब का साइज नीचे रखो, दोनों को डिवाइड कर दो, n का वैल्यू निकल जाएगा। अब जैसे मान लो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बिग क्यूब है जिसका साइज मान लो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और स्मॉल क्यूब है जिसका साइज मान लो 2 सेंटीमीटर है। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हमें निकालना है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालना है। तो बराबर क्या होगा, n बराबर n 8/2 हो जाएगा, 4 हो गया, 4 का क्यूब करोगे 64 हो गया। अगर मान लो हमारा बिग क्यूब है जिसका साइज 5 सेंटीमीटर है, स्मॉल क्यूब हमें निकालना है जिसका साइज मान लो 1 सेंटीमीटर है। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब हमें निकालना है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकालना है तो 5/1 हो जाएगा। इसका मतलब 5 का क्यूब 125 होगा। अब डायग्राम बनाने में हमें बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम हमें देना नहीं है, डायरेक्ट हमें निकालना है। मान लो एक बिग क्यूब है जिसका साइज 9 सेंटीमीटर है, स्मॉल क्यूब आपको बनाना है जिसका साइज 3 सेंटीमीटर है। आपको नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकालना है, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब निकालना है तो 9/3 बराबर 3 हो जाएगा, और 3 का क्यूब कर देंगे यानी 27 हो जाएगा। तो इसीलिए नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब बड़े क्यूब से कैसे निकालेंगे, इससे बेहतर और तरीका नहीं है, जिसमें हमको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है और काउंट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमें n का वैल्यू आना चाहिए। n का जब वैल्यू आ जाएगा उसके बाद उसका क्यूब कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन जिसमें जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं, वह ध्यान से देखेंगे। वह क्या है, जैसे ये बिग क्यूब बना हुआ है, ठीक है, जिसका साइज मान लो ये 4 सेंटीमीटर है। और हमें 1 सेंटीमीटर का स्मॉल क्यूब लेना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये आपका मान लो ये रेड कलर से पेंट किया हुआ है, ये आपका ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है, और ये मान लो आपका ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है, ठीक है। ये रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, क्योंकि ब्लैक कलर इसमें नहीं है इसीलिए मैंने उसको ब्लैक मान लिया, ब्लैक कलर से पेंट है। डायरेक्शन आपको दिया रहेगा, डायरेक्शंस आपके दिए रहेंगे, ये बी क्यूब their size is 4 cm and this cube is painted with red, blue and black on adjacent faces.
एडजेसेंट का मतलब अगल बगल वाला होता है, जैसे ये इसके एडजेसेंट हो गया, ये इसके एडजेसेंट हो गया, ये इसके एडजेसेंट। एंड their opposite faces have same color। यानी अगर मान लो इधर रेड है तो इधर भी आपका रेड कलर होगा। ये रेड है तो ये भी आपका रेड कलर होगा, इसके जस्ट अपोजिट। ये ब्लैक है मान लो तो इधर वाला ब्लैक कलर होगा। ये आपका ब्लू है तो इधर भी ब्लू कलर होगा। यानी 3 कलर का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन क्यूब में 6 फेसेज होता है। जो एडजासेंट फेसेज है, यह रेड है, ये मान लो पूरा रेड है, अब जैसे मान लो ये आपका पूरा रेड कलर है, इसके अपोजिट में रेड होगा। ये मान लो पूरा ब्लैक है, इसके अपोजिट में ब्लैक होगा। ये मान लो ब्लू है तो इसके अपोजिट में भी ब्लू कलर होगा। अब इसी क्यूब को स्मॉल क्यूब में कन्वर्ट करना है। A big cube, their size is 4 cm. Their size is 4 cm and this cube is painted with red, blue and black on adjacent faces and their opposite faces have same color। यानी एडजेसेंट का मतलब अगल बगल में है, और इसके अपोजिट में से इधर रेड है तो इधर रेड हो गया, इधर ब्लैक है तो इधर ब्लैक हो गया, इधर ब्लू है तो इधर ब्लू हो गया। एंड if you want to make a small cubes, their size is 1 cm, then ये डायरेक्शन है। अब इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी ये जो है, अब देखो इसमें हम ध्यान देंगे, इसमें आपका चलो हम दूसरा ही फिगर बना लेते हैं। दूसरा फिगर हम बनाते हैं, स्मॉल क्यूब बनाना है हमें। हमें स्मॉल क्यूब बनाना है इसमें, तो कितने स्मॉल क्यूब बनेंगे ये हमें देखना है, और कितने टाइप के बनेंगे। अब जैसे देखिए, डायग्राम को फिर से हम बनाते हैं। इधर डायग्राम बनाते हैं। ये आपका ये 4 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर का हमें स्मॉल क्यूब लेना है। अब देखो, ये जब 4 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हमें 4 भाग में बांटना होगा। इधर भी
4 भाग में बांटना होगा, इधर भी 4 भाग में बांटना होगा। इधर भी 4 भाग में बांटना होगा। इधर वाला आपका ये रेड कलर है, इधर वाला आपका ब्लू कलर है, इधर वाला हमारा ब्लैक कलर है। ठीक है, ये ब्लैक है तो इसके अपोजिट में ब्लैक है, ये रेड है इसके अपोजिट में रेड कलर है, और ये ब्लू है तो एक घर में ब्लू कलर है। यानी बिग क्यूब है जिसका साइज 4 cm है, हमें स्मॉल क्यूब बनाना है जिसका साइज 1 cm है। तो हमें यह बताना होगा कि कितने स्मॉल क्यूब बनेंगे, ये हमें देखना है। अब देखो इसमें आपको क्या करना होगा। पहला क्वेश्चन इसमें जो डायरेक्शन हमने दिया था वो आपने देखा होगा। पहला क्वेश्चन इसमें है कि हाउ मेनी क्यूब्स which have 3 face painted, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका 3 फेस पेंटेड होगा। जब क्यूब को कट करेंगे, ध्यान देना, ये बिग क्यूब है। जब हम छोटे छोटे टुकड़े में बताएंगे यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप पहले क्वेश्चन में किए हैं कि सबसे पहले हमें एन का वैल्यू निकालना होगा। एन का वैल्यू निकालने के जो बड़ा क्यूब है इसका साइज ये 4 सेंटीमीटर है, हमें 1 सेंटीमीटर का लेना है। यानी ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब हो गया कि एन का वैल्यू हमारा 4 हो गया। एन का वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि बिग क्यूब का साइज में ऊपर रखो, साइज ऑफ बिग क्यूब ऊपर में रखो, और साइज ऑफ स्मॉल क्यूब नीचे रखो। साइज ऑफ स्मॉल क्यूब जो है नीचे रखो। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो 4, यानी एन का वैल्यू 4। इसी पर सारा मदा है, इसी पर आप कमाल देखेंगे। सबसे पहले जब क्यूब का क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे पूछा जाता है, कभी कभी 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे रहेगा, 2 तो कम से कम रहेगा, एक क्वेश्चन में ये बड़ा नहीं होता है। एक क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा कि एक बिग क्यूब है, एक बड़ा सा घन है जो 4 सेंटीमीटर है, उसे छोटा घन बनाना है जिसका साइज 1 सेंटीमीटर है। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, छोटे घन की संख्या कितनी होगी, तो आराम से 4/1 4 हो गया, 4 का क्यूब कर दोगे 64 हो जाएगा। लेकिन अगर वह पेंट किया हुआ है, कलर किया हुआ है, पेंट करने के बाद जब हम इसको कट करेंगे तो कट करने के बाद बहुत ऐसे क्यूब होंगे जो अलग अलग साइज के पेंट किया हुआ होंगे, वह हमें देखना और समझना है। ध्यान देने बेटे, इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी क्यूब विच हैव 3 साइड पेंटेड। जब इसको कट करोगे ये तो कंफर्म हो गया कि तुम्हारा 64 बनेगा। तो 64 क्यूब जो बनेंगे उसमें कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका 3 फेस पेंटेड होंगे। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग में बस याद कर लेना है कि क्यूब का क्वेश्चन अगर पूछा जाए और वह पेंट किया रहे बाहर से, क्योंकि अंदर से पेंट नहीं है, कुछ ऐसा क्यूब होगा जो अंदर से निकलेगा। तो नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब आपसे पूछा है, 3 साइड पेंटेड पूछा है, तो 3 साइड पेंटेड हमेशा 8 होगा। यह जो 8 होगा वह कौन सा होगा, दिमाग लगाओ, तुम्हारे दिमाग में ये बातें आ जाना चाहिए। जो कॉर्नर वाला क्यूब होगा, जो कॉर्नर वाला क्यूब होगा उसी का 3 साइड पेंटेड होगा। 4 ऊपर बनेगा, 4 नीचे बनेगा, क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा रेड कलर है। कोई एक रेड हो गया, इधर आपका ब्लू हो गया, इधर ब्लैक हो गया। तो चूंकि क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, चाहे क्यूब को 2 पार्ट में बांटे, 3 पार्ट में बांटे,
4 पार्ट में बांटे, 5 पार्ट में बांटे, 6 पार्ट में बांटे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी क्यूब विच हैव 3 साइड पेंटेड, 3 साइड पेंटेड कितने होंगे, तो जो कॉर्नर वाला क्यूब होगा वही 3 साइड पेंटेड होगा। इसका मतलब है 8 हो जाएगा, क्योंकि एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका निकल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, इसी डायग्राम में मान लो यही डायग्राम आपका दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी क्यूब्स which have 2 face painted, 2 फेस पेंटेड कितने बनेंगे। यानी जब क्यूब को हम कट करेंगे तो 2 फेस वाला, यानी और फेस जो अनपेंटेड होगा, 6 फेस होते हैं लेकिन 2 फेस पेंटेड होगा। कौन सा होगा, ध्यान से देखें। सबसे पहले हम डायग्राम में आपको बताएंगे, उसके बाद शॉर्टकट फार्मूले से आपको बताएंगे, जिसमें बिना डायग्राम देखे हुए तुम निकाल सकते हो। ध्यान से देखो, 2 साइड पेंटेड, 2 तो यहाँ बनेगा, 2 इधर बनेगा, 2 इधर बनेगा और 2 इधर बनेगा। 2 2 4 2 6 2 8। देखो 2 फेस को टच करने के बाद, 2 फेस को टच करने के बाद हमारा 8 बन रहा है। तो एक फेस में हमारा 4 बनेगा, 6 फेस में आपका 6 गुना 4 बराबर 24 बनेगा। तो इसका आंसर 24 होगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8 इधर बन गया, 8 जो है जस्ट इसके अपोजिट में बन जाएगा। फिर देखो 2 यहाँ बनेगा, 2 इधर बन जाएगा, फिर 2 इधर बन जाएगा। तो देखो 2 2 4 और 4 इसके अपोजिट में 8 हो गया। तो 8 8 16, 8 दिया 24, तो 24 बनेगा। लेकिन अगर आपको डायग्राम में समझ में अभी तक नहीं आया है, तुम्हारे दिमाग में ये नहीं बातें अंदर जा रहा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एन का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। एन का वैल्यू अगर जान जाओगे तो डायग्राम में बिना देखे हुए डायग्राम से तुम बना सकते हो और विद इन सेकंड में बना सकते हो। उसके लिए जो फॉर्मूला है, देखो इसका आंसर तुमने डायग्राम देख करके 24 निकाला है। अब हम फार्मूले से भी निकालते हैं। देखो इसके लिए जो फार्मूला होता है n-2 इंटू 12 होता है, जहाँ n क्या है, n का वैल्यू 4 है। अब देखो इसमें बैठा देना है, तुमको मान को बैठा देना है। मान बैठा दोगे, 4 माइनस 2 गुना 12 हो जाएगा, यानी 2 गुना 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो गया। आराम से निकल गया। कितना टाइम लगेगा, सिर्फ याद रखना है n-2 इंटू 12। अगर हमें 2 साइड का पूछता है तो n-2 इंटू 12 कर देना है, आराम से आंसर निकल जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, इसी डायग्राम में आपसे पूछता है क्वेश्चन में। तीसरा जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्यूब्स which have one side painted, वन साइड पेंटेड कितना बनेगा। ध्यान से देखना बेटे, आपने 3 साइड वाला निकाल लिया, चारों कॉर्नर वाला 3 साइड वाला हो गया। आपने साइड वाला देखा, 2 साइड वाला भी आपका निकल गया। अब हमें 1 साइड वाला लेना है, तो जो बीच वाला होगा वही 1 साइड होगा। अब देखो एक फेस में कितना बन रहा है, 4 बन रहा है, तो 6 फेस में कितना बनेगा, 24 बनेगा। तो इसीलिए अगर आपका एक फेस में 4 बन रहा है, तो 6 फेस में 4 गुना 6 बराबर 24 बन गया। आराम से निकल गया। अब देखो अगर तुम्हें इसमें दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हमने शुरू में कमिटमेंट किया है कि आपको बिना डायग्राम के, बिना हेल्प ऑफ डायग्राम, बिना
फिगर के मदद से भी निकालने के लिए बताऊंगा और वह सेकंड में बताऊंगा। तो देखो बेटे, अगर वन साइड का आपसे पूछता है, वन साइड आपका 24 निकला है, डायग्राम में देखे हो। बिना डायग्राम देखने के लिए n-2 का स्क्वायर इंटू 6 करना है। अब देखो n का वैल्यू आपको बता दिए हैं कि 4 है। n का वैल्यू आपका तो 4 - 2 का स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा, यानी 24 हो गया। अब देखो कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं इसमें। देखो टू साइड और वन साइड दोनों सेम आ रहा है, लेकिन दूसरे फिगर में सेम आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वह नंबर ऑफ पार्ट पर डिपेंड करता है कि कितने पार्ट में बांटा गया है। मान लो 3 पार्ट में बांटा जाएगा तो 2 साइड और 3 साइड का रूपरेखा बदल जाएगा। अगर मान लो 4 पार्ट में बांटा, 5 पार्ट में बांटा गया है तो 2 साइड और 1 साइड का नंबर बदल जाएगा। लेकिन चूंकि 4 साइड में बांटा गया है इसलिए 2 साइड और 1 साइड दोनों हमारा सेम आ रहा है। तो बिना डायग्राम के भी आप निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और इसमें क्या पूछा जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इसी डायग्राम में पूछा कि हाउ मेनी क्यूब्स which have no side painted कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका कोई भी साइड पेंटेड नहीं होगा। देखो ध्यान से देखना बेटे, जो अंदर वाला होगा, चूंकि पेंट बाहर से किया हुआ है तो बाहर वाला हमारा छटनी हो गया, 3 साइड वाला भी निकल गया, 2 साइड वाला भी निकल गया, 1 साइड वाला भी निकल गया। अब एक ही बचा है 9 साइड वाला। चूंकि जब कोई भी क्यूब कलरफुल होता है तो 4 ही तरह के बनेगा, या 3 साइड वाला होगा, या 2 साइड वाला होगा, या 1 साइड वाला होगा, या 9 साइड वाला होगा। तो 9 साइड वाला देखो हम डायग्राम से भी आपको बताते हैं और ऐसे हम शॉर्टकट फार्मूले से बताएंगे कि किस तरह से निकलेगा। अब देखो ये 1 साइड वाला है आपका, इसको सीध में काटोगे 4 लेयर है, 3 और 4। एक लेयर में 4 पीस निकलेगा। एक लेयर में आपका 4 पीस निकला 1 साइड वाला। तो जब हम सीधे काटेंगे तो 4 लेयर है तो हमारा 16 निकलेगा। 4 चौका 16, यानी 4 × 4 होगा। अब ध्यान से देखना बेटे, इधर वाला का 1 साइड पेंटेड है, इसके जस्ट अपोजिट वाला का भी 1 साइड पेंटेड है। तो 16 में हमारा 8 निकल जाएगा, तो 8 बच जाएगा जो 9 साइड पेंटेड होगा। तो 8 जो होगा हमारा 9 साइड पेंटेड होगा। चाहे आप यहाँ से ले लो या इधर से लोगे तो सीध में काटोगे तो 16 पीस निकलेगा, या ऊपर से ले लो सीध में काटोगे उसके नीचे तो 16 पीस निकलेगा। इधर 1 साइड पेंटेड है, नीचे वाला 1 साइड पेंटेड है, इधर भी 1 साइड पेंटेड है, इसके अपोजिट में 1 साइड पेंटेड है, इधर भी 1 साइड पेंटेड है, इसके अपोजिट में 1 साइड पेंटेड है। तो हाउ मेनी क्यूब्स विच हैव नो साइड पेंटेड 8 होगा। अब हम आपको कहे कि बिना डायग्राम के, विथ हेल्प ऑफ डायग्राम तुम कैसे निकालोगे, कैसे उसको प्राप्त करोगे। उसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है n-2 का क्यूब। बस n-2 का क्यूब करना है। अब देखो n का वैल्यू तुमको पहले बता चुके हैं 4 है, इसका मतलब 4 - 2 का क्यूब हो जाएगा, इसका मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हमारा 8 हो गया। तो 9 साइड पेंटेड हमारा 8 होगा। अब देखो जो 64 हम शुरू में हम बताए थे कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम बिग क्यूब्स इफ द साइज ऑफ बिग क्यूब इज 4 cm एंड साइज ऑफ स्मॉल क्यूब 1 cm। तो आपने शुरू में निकाला था कि सबसे पहले हमें n का वैल्यू निकालना होगा।
n का वैल्यू निकलने के बाद उसका क्यूब कर दो, उसके बाद आंसर निकल जाएगा। अब देखो हम ध्यान से देखते हैं, हम टोटल करके देख लेते हैं कि हमारा 64 बनता है कि नहीं। सबसे पहले हम 3 साइड पेंटेड देखे थे, 3 साइड पेंटेड हमारा 8 हो गया था। फिर हमने 2 साइड पेंटेड निकाला, 2 साइड पेंटेड हमारा 24 हो गया था। फिर हम 1 साइड पेंटेड निकाला, 1 साइड पेंटेड भी हमारा 24 हो गया। उसके बाद हमने 9 साइड पेंटेड निकाला, जिसका कोई साइड पेंटेड नहीं है, 8 हो गया। टोटल जब हम करते हैं तो हमारा 64 बन जाता है। 9 साइड पेंटेड अगर निकालना है आपको तो बिना फार्मूले के भी निकाल सकते हो। करना क्या है, टोटल वाला में अगर इन तीनों को प्लस करके माइनस कर दोगे, इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा 56 हो जाएगा। 64 में 56 माइनस कर दोगे तो हमारा 8 हो जाएगा, जो 9 साइड पेंटेड होगा। तो 4 तरह के क्यूब बनते हैं। इसके अलावा भी इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना। और क्या क्या क्वेश्चन इसी डायग्राम में पूछा जा सकता है वो ध्यान से देखना। अब जैसे मान लो आपका इसी डायग्राम में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि हाउ मेनी क्यूब्स which have 3 side painted with different color, 3 साइड पेंटेड हो, डिफरेंट कलर होगा। ध्यान देना, क्वेश्चन बदल दिया है लेकिन आंसर हमारा 8 ही होगा, क्योंकि हमें एडजेसेंट फेसेज में डिफरेंट कलर का इस्तेमाल हुआ है। इधर रेड है, इधर ब्लू है, इधर ब्लैक है, यानी ये रेड हो जाएगा, इधर ब्लू होगा, इधर ब्लैक होगा, तो तीनों तो डिफरेंट कलर ही है। तो हाउ मेनी क्यूब्स विच हैव 3 साइड पेंटेड विद डिफरेंट कलर, 8 ही होगा। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ मेनी क्यूब विच हैव 3 साइड पेंटेड, तो पर भी हमारा 8 ही आएगा। 3 साइड पेंटेड डिफरेंट कलर भी 8 आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया 3 साइड पेंटेड भी सेम कलर अगर पूछ दिया तो इसमें डिफरेंट कलर का इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए सेम कलर अगर पूछेगा तो 0 आ जाएगा, उसमें 8 वाट नहीं चलेगा। ध्यान देना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी डायग्राम में पूछा कि हाउ मेनी क्यूब्स which have 1 side painted with only red color, एक ही साइड पेंटेड हो और सिर्फ रेड कलर का होगा। ध्यान देने बेटे, डायग्राम से भी बना सकते हो, डायग्राम को देख करके बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो ओरली। अब देखो 1 साइड पेंटेड आपने टोटल देखा था, 1 साइड पेंटेड हमारा 24 निकला था। कितने कलर का इस्तेमाल हुआ है इसमें, 3 कलर का इस्तेमाल हुआ है। 3 से इसको डिवाइड कर दो, आपका 8 आ गया, आंसर आपका 8 आ गया। अब देखो 1 साइड पेंटेड विथ ओनली रेड कलर, 1 साइड पेंटेड विथ ओनली रेड कलर, तो रेड कलर इधर 4 है, 4 इसके अपोजिट में हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ओनली ब्लू कलर अगर पूछता, ओनली ब्लू कलर भी पूछता तो भी हमारा 8 ही होता। ओनली ब्लैक कलर भी पूछता, ओनली ब्लैक कलर भी पूछता तो हमारा 8 ही होता। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं। डायग्राम हमारा देखो ध्यान से बेटे, अगर मान लो इसी डायग्राम में क्वेश्चन आपसे पूछ देता कि हाउ मेनी क्यूब्स which have
टू साइड painted with रेड एंड ब्लू। टू साइड पेंटेड हो, रेड और ब्लू हो, ध्यान से देखना। रेड और ब्लू देखो, दो इधर बन रहा है, दो इधर बन रहा है, 4 हो गया, 4 इसके जस्ट अपोजिट में हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो हमने कहा है शुरू में कि डायग्राम बिना देखे निकाल सकते हो, तब टू साइड पेंटेड टोटल कितना हो रहा है, 24 हो रहा है। 24 को क्या करोगे, कितने कलर का इस्तेमाल हुआ है, 3 कलर का, 3 से डिवाइड कर दो तो हमारा 8 होगा। रेड और ब्लू भी 8 होगा, रेड और ब्लू भी 8 हो गया। रेड और ब्लैक भी, रेड और ब्लैक भी हमारा 8 हो जाएगा। और ब्लू और ब्लैक भी 8 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक होमवर्क मैं देता हूं, जो भी क्वेश्चन मैंने करवाया है उसमें आपको एक होमवर्क देते हैं जिसको करना तुम, मान लो एक क्यूब है, जितने तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सारे क्वेश्चन करोगे, फार्मूले से भी करना, डायग्राम से करना। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर का आपका स्मॉल क्यूब लेना है। ये रेड कलर से पेंट किया हुआ है, ये ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है, ये ब्लैक कलर से पेंट किया हुआ है। इधर रेड है, इसके अपोजिट में भी रेड कलर है, इधर ब्लू है, इसके अपोजिट में ब्लू कलर है, इधर ब्लैक है, इसके अपोजिट में भी ब्लैक कलर है। तो आपको बताना है कि इसमें 3 साइड कितना बनेगा, 3 साइड कितना बनेगा, 2 साइड कितना बनेगा, 1 साइड कितना बनेगा और 9 साइड कितना बनेगा। इसके अलावा और जो क्वेश्चन हमने दिया है वो सारे क्वेश्चन करना है। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, क्योंकि कलर वाले में जो कन्फ्यूजन था वह कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करना, इस पर बेस्ट क्वेश्चन करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।